नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है जी। अनिल जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव मोइला, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का रहने वाला। अनिल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 29/12/2020 को ली जी। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? करते थे जी, सारी देवी देवताओं करते थे, रामदेव जी महाराज की भी करते थे। ज़्यादातर तो उसी का ही चाल चलन था, लेकिन आम सारी देवी देवताओं की जो भी नॉर्मल भक्ति है सभी करते थे जी। और एक मंगलपुट्ठी में श्री मनोहर लाल अमर मस्ताना जी थे, उससे भी नाम ले रखा था। 5-7 साल उसका भी रखा हमने। नाम देते थे अविनाशी। तो सर, जो भक्ति साधनाएं आप बचपन से कर रहे थे, देवी देवताओं की, फिर रामदेव जी की, और फिर आपने एक मंगलपुट्ठी से जो एक गुरु बनाए थे उनसे भी आपने नाम दीक्षा लेके नाम जाप किया, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हो रहे थे? उनसे कुछ लाभ नहीं हो रहा था भगत जी। भूत प्रेत की समस्या थी कम से कम 20-25 साल तक। कोई भी ऐसा बाबा धाम में कोई शाना श्रेवड़ा नहीं छोड़ा हमने। और आर्थिक तंगी भी आ गई थी उनसे, और आर्थिक तंगी के साथ साथ पाइल्स की बीमारी हो गई थी जो बवासीर थी। और आर्थिक तंगी के कारण लूट खसोट के इरादे से हमने एक बार गोली भी चला दी थी पैसे लूटने के चक्कर में, और इस चक्कर में मैं जेल भी चला गया था। फायदा तो दूर की बात, आगे से आगे समस्या बढ़ती ही गई। और वो सब भक्ति करते करते मेरे को जेल भी जाना पड़ा। 7 साल की सजा हुई। 21 महीने तक मैंने जेल में बिताए। इतना कुछ होने के बावजूद भी उनसे कोई भी लाभ नहीं हुए, उन देवताओं से। तो सर, आप बता रहे हैं कि जब आप पहले वाली भक्ति साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ तो नहीं हो रहा था, लेकिन आपके साथ परेशानियां ही परेशानियां आ रही थी। आप प्रेत बाधा से ग्रसित थे, आर्थिक तंगी थी, आप लूटपाट भी करने लगे थे, और आपको जेल भी जाना पड़ा। तो फिर ये सब परेशानियों के बीच में संत रामपाल जी की जानकारी आपको कैसे हुई? सर, संत रामपाल जी महाराज की जानकारी मेरे को अम्बाड़ा जेल में हुई। मैं वहाँ जेल में था। ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, मैंने पढ़ी, और मैंने वो घर भेज दी भी। ऐसी पुस्तक बाहर मिले या ना मिले, उसके बावजूद मेरी बहन ने प्रार्थना लगाई थी मेरी संत रामपाल जी महाराज जी से कि ये मालिक इसको बाहर निकाल दो तो हम इसको नाम दिलवा देंगे। बाहर निकलने के बाद 2020 में मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो सर, आपने जब 2020 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? क्योंकि जब संत रामपाल जी के श्रद्धालुओं से हम मिलते हैं तो उनका ये कहना होता है कि कहीं ना कहीं संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद अनेकों लाभ सभी को प्राप्त होते हैं। तो क्या आपके साथ कोई ऐसा अनुभव है? सर, पाइल्स की बीमारी थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बगैर दवाई के, बगैर कुछ लिए वो ठीक हो गई। और भूत प्रेत की बाधा थी जो 20-25 साल तक हमने कोई भी शाना सरेवड़ा मंदिर जो भी पूजा पाठ करते सब हर जगह गए, कहीं पर भी ठीक नहीं हुआ। आज गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 20-25 साल की जो बीमारी थी वो मात्र नाम दीक्षा लेने से ठीक हो गई। और आर्थिक तंगी थी वो भी ठीक हो गई। गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की दया से एक चमत्कार और हुआ। मैं ट्राला चलाता था और सिंगल रोड पे मैं पहली बार गया जी। मैंने देखा कि ये रोड तो तंग है। मैंने गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि हे गुरु जी, ये कौन सा रोड है? मैं तो सिंगल रोड पे, इतनी गड्डी लंबी गड्डी बैक भी नहीं होगी यदि कहीं चली घुस गई तो। मैंने इतनी ही प्रार्थना लगाई थी कि संत रामपाल जी महाराज ने यूं का यूं 50 फुट लंबी गड्डी उठा के हाईवे पे लाके रख दी। मैंने मेरे भांजे के पास फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात होगी। वो बोला मामा ये तो कुछ भी नहीं, ये तो एक ट्रेलर है। ये आपका विश्वास दिलाने के लिए मालिक आपके चमत्कार करते हैं, भी भक्ति में बना रहे। और गुरुजी ने एक और चमत्कार किया कि गाड़ी चलाते चलाते मेरे कमर में दर्द हो गया था। मैं भिवानी बाईपास पे गाड़ी रोकी, 20 मिनट सोया ही, आँख ही लगी थी कि गुरुजी आए सपने में, संत रामपाल जी महाराज जी। और मैंने दंडवत प्रणाम किया और उनने मेरे कमर में हाथ रखा कि बेटा यहाँ दर्द है। मैं कहा जी।
इतनी देर में जाग खुल गई। देखा तो पसीना शरीर पे, दर्द गायब। मैं तो गुरु जी को, संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम करके चल पड़ा अपनी गड्डी लेके। तो मालिक की दया से आर्थिक स्थिति, भूत प्रेत, इतने चमत्कार भी संत रामपाल जी महाराज के यदि गुणगान, ये चमत्कार बताएं तो दिन निकल जाएगा। लेकिन गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से हम अब ठीक ठाक हैं। परमात्मा की दया से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका जीवन बदल गया और आपकी अनेकों समस्याएं जो हैं वो दूर हो गई। तो जो करोड़ों श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं करोड़ों श्रद्धालुओं को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैंने पहले बहुत खून खराबे भी किए हैं, गोली गाली भी चलाई है। पहले इतना खून खराबा करता था, मैं पहले शैतान की वृत्ति थी। मेरे को इतना लाभ हो गया, तो आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, आजकल तो पढ़ा लिखा ये युग है, जमाना है, सभी पढ़े लिखे इंसान हैं। यूट्यूब पे और अनेकों चैनल पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं और सत्संग के दौरान नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पे कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, उन पे फ़ोन मिलाओ। और जहाँ भी नज़दीकी संत रामपाल जी महाराज का नामदान सेंटर है, वहाँ पर जाकर नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। रामपाल जी महाराज ने वेद और शास्त्रों, गीता और कुरान, वाहे गुरु ग्रंथ साहिब को, बाइबल को खोल करके बताया। तो मैंने देखा ये तो बहुत पढ़ाई लिखाई की बातें बता रहे हैं संत जी। मैंने तो सोचा था भी कबीर का नाम लेके जैसे अन्य सभी पंथ वाले कबीर की 2 बाणी गा देते हैं, रविदास की गा देते हैं, नानक की गा देते हैं और गरीबदास जी की गा देते हैं, दादू जी की बाणी गा देते हैं। यानी कि सभी संतों की मिलीजुली खिचड़ी ज्ञान सुना करके लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। लेकिन संत रामपाल महाराज जी ने जब ज्ञान, मैंने संत रामपाल जी महाराज का परखा, जांचा और देखा और सुना, तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए उस समय कि परमात्मा एक एक अक्षर को अपनी उंगलियों से दिखा रहे हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 16 का मंत्र 23 है। मैंने गीता अपने घर में रखी हुई थी, लेकिन मैंने कभी ये मंत्र नहीं देखे। मैंने क्या, किसी भी पंडित ने, किसी विद्वान ने, किसी संत ने आज तक नहीं दिखाए। अगर उन्हें पता होता दिखाते, तो संत रामपाल जी महाराज ने कैसे दिखाए? क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के अवतार हैं। तो मैंने देखा तो मैं अचंभित रहा। परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन के मेरे दिन बर दिन मेरे चक्षु खुलते गए और मैं रोता रहा और ज्ञान सुनता रहा और मेरे को दृढ़ता आती गई। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देने के लिए तो पूर्ण परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं धरती पे। मैं तो हाथ जोड़ के सभी से यही अरदास करना चाहता हूं कि आप अपने आत्मा से, अपने विचार करके, शिक्षित लोग हो सभी, भ्रम जाल में न रह करके आप हर बात को आप खरी करके देखो। आप अपने सदग्रंथों के, जो मुस्लिम भाई है वो अपने कुरान को देखो, जो हिंदू भाई है वो वेद और गीता को देखो, और जो सिख भाई है वो गुरु ग्रंथ साहिब को देखो, और जो हमारे ईसाई भाई है, जो क्रिश्चियन भाई है, वो अपने बाइबल को देखो। उसके अंदर जो बातें हैं वो सत्य है। इन अपने धर्म ग्रंथों से अलग अगर कोई हमें आपको बहकाता है तो हमारा दुश्मन हो, हमारी इंसानियत का दुश्मन है। वो मनमाने आचरण करके, वो कहते हैं ना हरियाणा में कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, तो ऐसे हमें अपनी अपनी डफली अपना अपना राग वालों से बचना है और हमें इस बात का सत्य करके, खरा करके देखना है कि हमारा सदग्रंथ क्या बोल रहा है। और वो सदग्रंथ सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज खोल कर के बता रहे हैं टीवी चैनलों के अंदर से कि सभी धर्मगुरुओं को
और अपने ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। अगर किसी के पास ज्ञान होता तो संत रामपाल जी महाराज का ये चैलेंज क्यों कबूल नहीं कर रहे? क्योंकि उनके पास ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि ज्ञान हमारे सदग्रंथों में होता है और सदग्रंथ उन्होंने ना ही समझे और ना ही वो पढ़ना चाहते। वो मनमाना आचरण करके लोगों को अपने छलावे में अपने मनमुखी बातों से बहका के और तरह तरह के देवी देवता और भगवान बना बना करके अपनी पूजाओं में लगा रखा है और चंदा और अनुदान के द्वारा अपना घर और अपना पेट के लिए ही वो सारा ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्हें भक्ति से और समाज से और मानव कल्याण से कोई मतलब नहीं है। जो मेरा पहले वाला गुरुजी था उसका नाम सतप्रकाश, वो मेरे पास 2 या 3 बार गाड़ी लेकर के हम मेरे पास आ चुके हैं। मैं उससे कहता हूं कि बार बार मेरे पास मत आओ, मैं अब इस पाखंड में फंसने वाला नहीं हूं। और मैं मेरे द्वारा जितने भी शिष्य हैं सभी से बार ये निवेदन करता हूं कि वो परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और सत भक्ति सत ज्ञान लेकर के अपना मोक्ष कराएं। क्योंकि बहुत से ऐसे भी मेरे जो भक्त भाई हैं जो मेरे कहने से परमात्मा की शरण ग्रहण कर चुके हैं। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं जो भी मेरे ज्ञान से जो मिसगाइड हुआ है वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एक संत प्रचारक थे और महर्षि दयानंद जी का प्रचार करते थे, जैसा कि आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज व आर्य समाज का लगातार विवाद चल रहा है और आर्य समाज कहता है कि संत रामपाल जी महाराज महर्षि दयानंद पर विवादित टिप्पणी करते हैं। तो सर, ऐसा क्या विवाद है, ऐसी क्या टिप्पणी की जिसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। कम से कम मैंने 15-20 साल तक आर्य समाज महर्षि दयानंद जी के का बहुत में अनुसरण किया है। महर्षि दयानंद जी के बहुत मैंने प्रचार किए हैं। आर्य समाज में अग्नि विषम देव जो हमारे हिसार के अंदर बस स्टैंड के पीछे मठ है, मैं वहां रहा करता अग्नि विषम देव जी के साथ में आर्य आचार्य है। और गांव में स्कूलों में मैं प्रचार के रूप में महर्षि दयानंद जी की मैं महिमा बिडाई गाया करता। लेकिन मेरे को जो महर्षि दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश है उस बारे में उस समय मुझको कुछ भी पता नहीं था और मैं गेरुए कपड़े पहन के भगमा कपड़े पहन के मैं उनके विचार प्रकट करता था और लोग बड़े पसंद करते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे को पता चला जो आर्य समाज के लोग हैं जो मेरे जैसे निकम्मे वो क्यों संत रामपाल जी महाराज के पीछे पड़े हुए हैं। महर्षि दयानंद ने लिखी हुई है, क्या सूर्य पे आदमी रह सकता है? महर्षि दयानंद ने लिखा है एक जगह पे कि अगर लड़की 24 वर्ष की हो जाए, आर्य को चाहिए कि 48 साल के मनुष्य के साथ उसकी शादी करनी चाहिए। क्या हमारे समाज में यह संभव है? क्या हमारी लड़की 24 वर्ष की हो तब 48 साल के इंसान के साथ हमें उसको विवाह कर सकते हैं? उसका संत रामपाल जी ने अपने घर से नहीं बनाई है, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर से निकाल करके अखबार में लेख लिखा और तब उन लोग विरोध किया। और भी बहुत सी टिप्पणियां मैं आपको बता सकता हूं। जैसे महर्षि दयानंद ने लिखा है कि जब कोई बहन बेटी हमारी विधवा हो जाए तो उसका दूसरा विवाह मत करो। तो पूछने वाले ने जब पूछा कि इससे क्या होता है तो महर्षि दयानंद ने लिखा है धर्म है ना जो पति वर्ता का वो धर्म गिर जाता है। तो पूछने वाले ने कहा तो उसकी सारी उम्र जो जवान लड़की होती है सारी उम्र उसकी कैसे व्यतीत होगी? तो महर्षि दयानंद ने उत्तर दे रखा है कि उसे चाहिए कि वो अन्य पुरुष 11 पुरुष तक के साथ में नियोग कर सकती है, यानी कि पति पत्नी व्यवहार कर सकती है। यह टिप्पणी नहीं है, यह हकीकत तो महर्षि दयानंद जी का ज्ञान है जो संत रामपाल जी महाराज ने दुनिया को दिखा दिया और जिससे उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी की का खतरा है। क्योंकि जिस सत्यार्थ प्रकाश से और जिस महर्षि दयानंद के नाम से वो प्रोग्राम करके लोगों से दान लेते थे और जगह जगह प्रोग्राम करके गांव में स्कूलों में वो उनके प्रोग्राम बंद होने का उन्हें खतरा है, इसलिए वो विरोध करते हैं। तो इस तरह से महर्षि दयानंद के जो अनुयायी है जो समर्थक हैं उनके साथ साथ अन्य धर्मगुरुओं के भी परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज ने सच्चाई बताई है कि वो कहते क्या हैं और उनके धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। तो अन्य जितने भी संत है, जितने भी मंत है, जितने भी पंथ है, कोई न खतरा हुआ कि तुम्हारा अगर ज्ञान अज्ञान जो दुनिया में फैलेगा तुम्हें कौन मानेगा? क्या इस तरह से सच्चाई छुप सकती है? नहीं छुप सकती। तो हमें आज पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज किसी की कोई गलत टिप्पणी नहीं करते, जो बताते हैं वो हकीकत बताते हैं, वो सत्य बताते हैं। और अगर वो सत्य और हमारे जैसे निकम्मे और मूर्ख लोगों को अगर गलत लगे तो वो संत रामपाल जी महाराज का
कसूर नहीं है। उनका तो ये नेचर है कि समाज को सुधारना है और नकलियों से बचाना है और असली की पहचान करानी है, जो हमारे शास्त्रों में ज्ञान भरा पड़ा है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना बहुत ही आसान है। बहुत से इंटरनेशनल टीवी चैनलों पे परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन आते हैं और उस पे डिस्प्ले होते हैं नीचे पीली पट्टी पे फोन नंबर। उन फोन नंबरों को आप नोट कीजिए और फोन मिलाइए, और जो फोन पर पे बात आप जिस भगत से होगी, भगत भाई से, वो उससे संपर्क करके, और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने जगह जगह शहरों में, जगह जगह गांवों में और देश विदेश में नामदार केंद्र खोल दिए हैं। आप कहीं से भी नाम उपदेश लेकर के अपना कल्याण करवाइए और सतभक्ति प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। धन्यवाद सर।